एक्सेट्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है हमें। तो लिखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखेंगे आज हम, फिर उन्हीं के सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्ड्स विच कॉमनली कंफ्यूज। आज हम कुछ वर्ड्स की बात करेंगे जिनका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर देयर आर काउंटलेस words in English language that have exactly the same meaning। वही मैंने कहा ना अभी कि मतलब तो सेम होता है, मीनिंग सेम रहेगा, बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम रहती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे में कंफ्यूज होना तो होता ही है, निश्चित है, ठीक है। इसलिए आप ऐसे शब्दों के अर्थ मतलब उसके मीनिंग और स्पेलिंग को याद करना चाहिए। तो उसके जो मीनिंग होता है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट और यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सेप्ट मतलब क्या होता है कि जिसको हम छोड़ते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी एक्सेप्ट सी, मतलब सी नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब होता है मानना। तो इनका बोलने का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे में, ऐसे में कंफ्यूजन तो होगी जब हम बोलेंगे। हमें उस सेंटेंस के मतलब के अकॉर्डिंग वर्ड को यूज़ करना होता है। तो हमें इसके मीनिंग याद होने चाहिए और इनकी स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स देख लेंगे। जैसे फर्स्ट लेते हैं आंट और आंट। तो देखिए इसमें ANT और AUNT। आंट मतलब क्या होता है, चींटी, सबको पता है। और आंट मतलब क्या होता है, कोई भी चाची, कोई किसी को ही बोल सकते हैं रिलेटिव में। तो यहाँ पे चाची लिख देते हैं, मतलब आंटी, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। तो अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ इसका आंट का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे इट इज़ अ ब्लैक आंट। और अगर इनका बनाऊंगी आई लव माई आंट। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बोलने में आपको पता चल रहा है, बट मतलब अलग है। तो दोनों के मैंने सेंटेंसेस भी बना दिए ताकि आपको यूज़ करना है। सेकंड वर्ड ऐसे ही लेते हैं, जैसे बी और बी। इसमें क्या है, सिंगल ई है, इसमें डबल ई है। इस बी का मतलब क्या होता है, होना। ये तो आपको मैंने बता भी रखा है, पढ़ाया था, ठीक है, 2B फॉर्म पढ़ाई थी। और बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। उसे क्या बोलते हैं, मधुमक्खी, ठीक है। अगर इनके भी सेंटेंसेस बनाओ, आपको याद हो जाएगा। सेंटेंस देख के ना जल्दी याद होता है एग्जाम्पल से। तो लिखते हैं ट्राई टू बी अ गुड गर्ल, कि एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश करो। और ये क्या है, बी मतलब मधुमक्खी। तो यहाँ पर लिखते हैं द बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम फ्लावर्स।
तो ये क्या कहता है कि मधुमक्खियाँ फूलों से शहद इकट्ठा कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं। थर्ड देखते हैं, एक्सेप्ट वाला तो आपको बता ही दिया था जैसे। और देखते हैं एडवाइस। देखिए दो तरह का एडवाइस होता है, एक होता है सी वाला और एक होता है एस वाला। तो दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। इसका मतलब होता है एडवाइस का देखिए मतलब तो दोनों के क्या होते हैं, सलाह ही होता है, बट इनके यूज़ करने का तरीका अलग होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको सेंटेंस में, अगर मैं ट्रांसलेट करती हूँ इसको, हिज एडवाइस इज वेरी वैल्यूएबल। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि उनकी सलाह बहुत वैल्यूएबल, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, मूल्यवान है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, एस वाले एडवाइस में कहता है माय मदर, अभी आपको डिफरेंस बताऊंगी इसमें। माय मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, माय मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। मेरी मम्मी ने मुझे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। तो इसमें क्या हो रहा है, सलाह दी, और उसमें क्या हो रहा है, उनकी एडवाइस के बारे में सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। इसमें दिया जाता है, इसमें सलाह देना होता है, इसमें सिर्फ सलाह होता है, ठीक है। फोर्थ वर्ड देखते हैं, जैसे कोई जैसे वर्ड होता है राइट और राइट। तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सेम है अगेन इसमें भी, बट मतलब क्या होता है, अलग होता है। राइट मतलब क्या होता है, लिखना, और राइट मतलब क्या होता है, दाहिना, ठीक है, डायरेक्शन। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो आई राइट विद आ पेन, मैं पेन से लिखती हूँ, ठीक है। और राइट वाला, इसका वाला क्या होगा, माय राइट हैंड इज हर्ट, मेरे दाहिने हाथ में चोट लगी है। माय राइट हैंड इज हर्ट। तो दोनों का मतलब अलग है, राइट और राइट का। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ देखते हैं, जैसे कुछ आइडल और आइडल। तो आइडल मतलब क्या होता है, मूर्ति, और इसका मतलब क्या होता है, निर्जीव, मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मूर्ति वाले आइडल को ओ आ रहा है इसमें, डी के बाद ITOL, ही मेक्स वेरी बिग आइडल्स, वह बहुत बड़ी मूर्तियाँ बनाता है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, आइडल को नेवर सिट आइडल, यहाँ पे क्या लिया गया है कि कभी खाली मत बैठो। सिक्स्थ देखते हैं, ऐसे ही कोई और वर्ड, जैसे कि एक वर्ड होता है फेयर और एक होता है ये वाला फेयर, FARE। फेयर मतलब क्या होता है, मेला जो होता है, मेला लगता है ना दिवाली के टाइम, दशहरा के टाइम। और ये वाला फेयर क्या होता है, किराया। जब हम रास्ते में कहीं जाते हैं, रिक्शे का किराया देते हैं, वो क्या होता है, फेयर। मेट्रो में जाते हैं, वो क्या होता है, फेयर। तो इनके भी वर्ड सेम ही है, मतलब अलग है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट संडे वी वेंट टू सी अ फेयर,
मतलब ये क्या कह रहा है कि पिछले संडे को हम एक मेला देखने गए थे। अब किराया वाले फेयर की अगर बात करें तो व्हाट इज़ द फेयर फॉर मुंबई। ये क्वेश्चन का सेंटेंस बना दिया है कि मुंबई का किराया क्या है। ठीक है, 7th देखते हैं अभी। जैसे यहाँ पर आपने वाला वर्ड तो सुना है स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या होता है, कहानी। अब इसी का ही स्टोरी की स्पेलिंग और कैसे लिख सकते हैं, STOREY। तो ये भी क्या होता है, स्टोरी, बट इसको क्या बोलते हैं, मंजिल, फ्लोर टाइप। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, माय मदर tells me a story every day। ठीक है, मेरी माँ मुझे हर रोज़ कहानी सुनाती है। स्टोरी मतलब मंजिल, तो इसको कैसे लिखेंगे, बोल सकते हैं वी लिव एट 7th story, मतलब हम 7वीं मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, अभी एक लास्ट यहाँ पर ले लेते हैं, वेदर। वेदर मतलब सबको पता है ये वाले वेदर का तो क्या होता है, मौसम। जैसे आजकल वेदर कैसा है, रेनी। ठीक है, मॉनसून चल रहा है ना। ऐसे ही अगर हम दूसरा वेदर लिखें, कैसे लिख सकते हैं, WHETHER। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस वेदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि, मतलब जब हमें क्या दे रखे हों, ऑप्शंस दे रखे हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला WHETHER वाला वेदर यूज़ करते हैं। तो इसका सेंटेंस हम बहुत इजीली बना सकते हैं, आई लाइक विंटर वेदर। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शंस वाला वेदर होगा तो कैसे लिख सकते हैं, आई डोंट नो वेदर रिया इज हियर और नॉट। मुझे नहीं पता कि रिया इधर है या नहीं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देख लिए हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है बट मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो हमें ऐसे वर्ड्स की स्पेलिंग पर फोकस करना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे। ये हुआ है आंट। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ किया है, बी एंड बीज। यहाँ पर हमने एडवाइस देखा, राइट देखा था। यहाँ पर हमने क्या देखा है, आइडल देखा है। एंड इसमें फेयर में डिफरेंस देखा है, किराया और मेला में। इसमें स्टोरी देखा है, ये वाली स्टोरी तो सबको पता होती है कहानी, बट ये नहीं पता होगी, अब पता चल गया होगा। स्टोरी मतलब क्या होता है, मंजिल। वेदर मौसम, ये वाला वेदर ऑप्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे वेस्ट, VEST, WAST, साइट होता है SITE, साइट मतलब तो सबको पता है। एक होता है SITE, इसका मतलब क्या होता है, जगह। एक होता है साइट, बोलते हैं ना आई साइट, मतलब कि दृश्य, नज़रिया। ठीक है, आई साइट वीक हो गई तो वो वाला होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, जगह के लिए होता है। ऐसे ही दो थ्रो होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे ही। तो जितना आप पढ़ेंगे आपको समझ आता रहेगा। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।